किसानों को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मैं हरी सिंह बरकी, प्रेसिडेंट किसान तहरीक डिस्ट्रिक्ट कठुआ। इस वक्त किसानों का धान का हार्वेस्टिंग मौसम चल रहा है। कठुआ के अंदर 11 प्रोक्योरमेंट सेंटर खुलते हैं और हमने इस बार 15 प्रोक्योरमेंट सेंटर की मांग की थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने 11 ही खोले हुए हैं। लेकिन जो प्रोक्योरमेंट सेंटर हैं वो किसानों की सुविधा के लिए खोले गए हैं। बदकिस्मती से उन प्रोक्योरमेंट सेंटर के अंदर किसानों की जबरदस्त लूट हो रही है और वो लूट जो है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो डिपार्टमेंट है उनके एहलकारों की मिली भगत के साथ हो रही है। क्योंकि जितने भी प्रोक्योरमेंट सेंटर जहाँ पे खुले हुए हैं वहाँ पे किसान के लिए कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। 10-10 दिन 15-15 दिन से किसान अपना धान लेके उन मंडियों के अंदर पहुंचा हुआ है, वहाँ ढेरियां लगी हुई हैं, लेकिन आज तक उनका डिस्पोजल जो है वो नहीं हुआ है। और वहाँ पे दूसरी तरफ जो क्लीनिंग चार्जेस उसके नाम के ऊपर किसानों को बुरी तरह से लूटा जा रहा है। अभी हमारी सरकार बनी हुई है, हम सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ के किसानों की कि किसान जो है वो बुरी तरह कठुआ के अंदर ये प्राइवेट व्यापारी जो हैं जिनको सरकार ने मंडियां ये प्रोक्योरमेंट सेंटर जो हैं वो प्राइवेट ठेकेदारों को दिए हुए हैं, वो बुरी तरह से किसानों की लूट कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन तक हमने 15 तारीख को डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर कठुआ को भी हम मिले थे। हमने इनको भी पूरी बात जो थी वो इनको अवगत करवाई थी। इन्होंने कहा था कि किसान जो है वो किसान को हर सुविधा मिल जाएगी, लेकिन बदकिस्मती से आज 19 तारीख हो गई है, किसान जो है वो बुरी तरह लूटा जा रहा है। और जब किसान मंडी के अंदर जाता है वहाँ किसान को वो ठेकेदार जो है वो टांट करते हैं। वो कहते हैं कि किसान 15 तारीख को डीसी ऑफिस के पास गए थे, वहाँ अपना मुंह जो है वो काला करवा के आए हैं। जहाँ तक भी ये बातें जो है वो किसानों को कही जा रही हैं उन मंडियों के अंदर। और उनका डी साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि क्लीनिंग चार्ज जो है वो मैंने ऑर्डर निकाला हुआ है 50 रुपए पर क्विंटल, लेकिन वो दादागिरी के साथ 70 रुपए से या उससे ज्यादा जो है वो किसानों से छीने जा रहे हैं। किसानों से जो किसान नहीं देता है उसका धान जो है वहाँ पे पड़ा हुआ है। हमारी ये मांग है कि किसान जो है ये अगर ये सेंटर जो है वो सरकार से हम जावेद अहमद डार जो अभी नए एग्रीकल्चर मिनिस्टर हमारे जहाँ पे बने हुए हैं, हम आपके माध्यम से कठुआ मीडिया के माध्यम से उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि किसान जो है वो कठुआ के अंदर बुरी तरह लूट रहा है। उसकी जो खून पसीने की कमाई जो है वो ये ठेकेदार जो है प्राइवेट ठेकेदार इसको लूट रहे हैं। तो हमारी ये मांग है कि इस बात का इंक्वायरी होनी चाहिए, एजेंसीज को जहाँ पे भेजा जाना चाहिए और कोई प्रॉपर ढंग से इनकी इंक्वायरी हो। और जो लोग कल्प्रिट हैं, जो इनके साथ साजिश में मिले हुए हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग हैं जहाँ FCI के लोग हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई जो है वो की जानी चाहिए। और हमारी ये भी मांग है कि जो भी प्रोक्योरमेंट सेंटर हैं वहाँ पे धान के लिए जो प्रोक्योरमेंट का सिस्टम है उसको सुधारा जाए और हर किसान जो अपना माल जहाँ पे धान लेके आता है वो 24 घंटे नहीं तो 36 घंटे से पहले उसका डिस्पोजल होना चाहिए। बदकिस्मती 12-12 दिन से भी लोगों ने वहाँ पे धान रखा हुआ है, लेकिन वो डिस्पोजल नहीं हो रहा है। तो इन्हीं बातों को लेके आज हम दोबारा DC कठुआ को मिलने आए थे, लेकिन DC साहब जहाँ पे है नहीं, तो हमने ये वाजिब समझा कि मीडिया के माध्यम से अपनी बात जो है वो DC तक पहुँचाई जाए। और जो अभी सरकार बनी है इन्होंने लोगों के साथ वायदे किए हैं कि हम एक अच्छी सरकार देंगे, लोगों के काम करेंगे, किसानों के लिए अच्छी सुविधाएं देंगे। तो हम उन तक भी चीफ मिनिस्टर तक और एग्रीकल्चर मिनिस्टर तक आपके माध्यम से ये किसानों की जो दुर्दशा जहाँ पे हो रही है ये पहुँचाना चाहते हैं और हम मांग करते हैं कि इसके ऊपर जल्दी एक्शन किया जाए। के ऊपर से किसानों को कुदरत की मार है, जो धान की फसल नष्ट भी हो गई है, ऊपर से ठेकेदार हैं वो भी लूट कर रहे हैं। किसान कहाँ तक मजबूर हो चुका है। बिल्कुल किसान जो है वो बड़ा परेशान है, क्योंकि बारिश की वजह से पहले अभी एक हफ्ता पहले बारिश हुई है और किसानों की फसल जो है वो काफी उसका धान जो है वो उसका नुकसान हुआ है। अभी खेतों के अंदर धान है वो काटा नहीं जा रहा है और जो किसान कुछ मेहनत करके कुछ मंडियों तक वो पहुंच रहा है, लेकिन एक तरफ तो सरकार
एडमिनिस्ट्रेशन भी कहती है कि हम किसान को हर सुविधा देंगे, लेकिन ग्राउंड लेवल के ऊपर वो बातें सिर्फ मुंह से वो कहते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल के ऊपर बिल्कुल बात उल्ट है। किसानों को कोई सुविधा नहीं दी जा रही, उसका प्रोक्योरमेंट जो है वो ढंग से नहीं हो रही और उसको लूटा जा रहा है दोनों हाथों से। दिन रात जो है वो दिन दिहाड़े लूटा जा रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन के सामने लूटा जा रहा है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। आपको इंसाफ नहीं मिलता तो उसके बाद क्या किया है? तो आने वाले दिनों हम तो आज यही बात करने जहाँ पे आए थे, अगर नहीं हमारी बात मानी जाएगी तो अभी हम फैसला करेंगे। हमारी किसान तहरीक जो है वो फैसला करेगी और अगले 1-2 दिन के बाद हम जहाँ पे कंटिन्यू प्रोटेस्ट जो है वो जहाँ पे रखेंगे या धरना देंगे, ये हम अभी फैसला करने वाले हैं इसके लिए। डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट कमिश्नर से मिले हैं कि प्रोक्योरमेंट सेंटर्स जो है वहाँ पर क्लिनिक चार्जेस जो है वो ज़्यादा लिए जा रहे हैं, तो इसको यूनिफॉर्मल जो है रेट जो है वो फिक्स किए जाएँ। तो उन्होंने हमें कहा था उस दिन के 50 रुपये आपका फिक्स किया हुआ है पिछले साल का, यही हम इस साल करेंगे, आर्डर निकाल देंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि कोई भी आज तक आर्डर जो है वो नहीं निकाला गया है। और चीफ एग्रीकल्चर हमारे चीफ एग्रीकल्चर साहब ने अभी 17 को एक आर्डर निकाला है, वो जो 25 नंबर का निकाला हुआ है और वो आर्डर जो है वो क्लियर नहीं है, वो गोल मोल आर्डर है, उसमें कोई पैसे की कोई बात क्लियर नहीं किया हुआ है वहाँ पर, गोल मोल आर्डर। और उसको डिस्ट्रिक्ट जो एग्रीकल्चर ऑफिसर है उसको नोडल अफसर बनाया गया है और उनको सारी जिम्मेवारी उनको सौंपी हुई है कि रोज मुझे 10:30 बजे रिपोर्ट करनी है, कितनी रोज परचेज हुई है, कितना है। और किसानों और जो मैनेजर हैं जिन्होंने मंडियां खोली हुई हैं उनके दरमियान जो चार्जेस जो फिक्स हुए हैं, अब किसान के और उनके दरमियान कौन से चार्जेस फिक्स हुए हैं वो हमें पता नहीं है। ये तो चीफ एग्रीकल्चर साहब बता सकते हैं, जहाँ जो हमारे नोडल अफसर साहब हैं वो बता सकते हैं। ये किसानों को हमें बार बार आना पड़ रहा है मीडिया के सामने कि किसानों को बचाया जाए। हमने बड़ी मुश्किल से 11 प्रोक्योरमेंट सेंटर खुलवाए हुए हैं और इन पर खुली लूट हो रही है किसान की, कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं। और हमें डीसी साहब और चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर की ईमानदारी पर एक सवालिया निशान खड़ा करता है कि कहने के बावजूद भी, हमें कमिटमेंट करने के बावजूद भी आज तक आर्डर क्यों नहीं निकाला गया और जो आर्डर निकाला गया है उसको क्लियर क्यों नहीं किया गया। मैं इतना ही कहा जाऊंगा। बाकी मैं कहना चाहता हूं कि किसानों को जो डीएपी जो है वो कहीं कहीं आ गया है, लेकिन जो डीलर जो हैं वो किसानों को साथ में वो यूरिया दे रहे हैं, नैनो यूरिया जो है उसकी बोतल एक बोरी के साथ उसको उनको कंपेल करते हैं। जहाँ बायो डैप जो है, बायो डाया है, बायो पोटास है, जहाँ वो ले जाओ एक, जहाँ वो ले जाओ। तो हमें ये नैनो यूरिया जो है वो बेकार है, उसकी कोई असर नहीं है उसका। हमने डालकर देखा है, कोई भी किसान जो है उसको नहीं लेगा। मैं चीफ एग्रीकल्चर साहब को ये कहना चाहता हूँ कि उसके लिए अपने जितने भी डीलर हैं उनको बोल दो कि ये बायो जो यूरिया है ये उसके साथ नैनो यूरिया नहीं चलेगा, ना ही बायो डैप चलेगा, बायो पोटास चलेगा। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। और डीसी साहब से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं और नई सरकार जो बनी है, नई सरकार से भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कठुआ में जो किसान की जो बर्बादी हो रही है, किसान को जो लूटा जा रहा है, इसका संज्ञान लिया जाए। मैं हमारे जो जावेद अहमद डार जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने हुए हैं उनको कहना चाहता हूं कि कठुआ की खबर लीजिए, जब भी आप तक खबर पहुंचती है। मैं इतना ही